Hello students, welcome back. And today we are going to start a new chapter that is called Theory of Equations. Theory of Equations is about all the equations in the form of polynomial you can say. But basically quadratic equation के बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके आगे 3 डिग्री 4 डिग्री बहुत सारे आएंगे. But basic story will revolve around quadratic equation. क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पहले से पढ़ा हुआ है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने 10th में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. तो यू नो अ लॉट अबाउट दिस एंड दैट ऑल वी हैव डन, वी ऑलरेडी नो अबाउट दोस थिंग्स. वो सब कुछ हम प्रोफाइल 0 में कवर करने वाले हैं. आई कॉल इट प्रोफाइल नंबर 0 विच वी ऑलरेडी नो. उसके बाद प्रोफाइल 1 से विल स्टार्ट समथिंग न्यू. सो द वेरी फर्स्ट थिंग कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है. व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? When I say quadratic equation, usually students say, sir एक 2 डिग्री का इक्वेशन. अब 2 डिग्री का इक्वेशन बोलना is basically a bit difficult because when we say degree of 2, तो I can say कि भाई चलो एक इक्वेशन है 2x square plus root x plus 5 and this is not a quadratic equation because डिग्री 2 है लेकिन क्वाड्रेटिक नहीं है. ये आपको भी पता है बिकॉज क्वाड्रेटिक में फ्रैक्शनल पावर नहीं हो सकते हैं. तो फिर स्टूडेंट बोलते सर उसका जो पावर है इंटीजर होना चाहिए. और पावर अगर इंटीजर होना चाहिए तो चलो भाई 2x स्क्वायर प्लस x पावर -2 प्लस 3 इक्वल टू 0. स्टिल इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सारे पावर इंटीजर है. नहीं सर वो होल नंबर होना चाहिए. मैंने कहा ओके होल नंबर होना चाहिए तो लेट मी राइट 0x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0. अब ये 2 डिग्री है बट स्टिल इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. देन से नहीं सर 0 है वो 2 डिग्री तो कैसे हो सकता है? ये तो टर्म आएगा ही नहीं. व्हाट वी आर गेटिंग एट इज 2x माइनस 3. ये तो 1 डिग्री का इक्वेशन है बट एक्चुअली इट इज नॉट करेक्ट. डिग्री डिफाइन करने की बात आती है तो हाईएस्ट डिग्री जो टर्म है आप 0x स्क्वायर को ऐसे निग्लेक्ट नहीं कर सकते. अब देखोगे आगे क्वेश्चंस में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप देखेंगे जब हम टैंजेंट्स का इक्वेशन निकालते हैं तो ऐसे टर्म्स आते हैं. ऐसे टर्म्स एक्चुअली अकर करते हैं एंड इफ यू से कि इसका मतलब सिर्फ ये है मतलब x का वैल्यू सिर्फ 3/2 आएगा दूसरा रूट नहीं आएगा तो दैट इज एक्चुअली रॉन्ग क्योंकि उसमें सेकंड रूट भी होता है. इस इक्वेशन के भी एक्चुअली 2 रूट्स है वो आगे मैं वीडियो में आपको बताने वाला हूं. सो इट इज नॉट करेक्ट टू से कि इसके ये 2 नहीं है. फिर कोई बोलेगा सर फिर तो मैं 0x³ भी ऐड कर देता हूं उसमें. हाउ डज इट मैटर? क्योंकि ये दोनों तो सेम है. यस यू कैन से दैट बट स्टिल थोड़ा सा इसमें इश्यूज होते हैं. लाइक सपोज इफ आई से कि एक कोई ऑब्जेक्ट है उसका लेंथ है 1 मीटर और फिर मैं बोलता हूं कि उसी एक दूसरा ऑब्जेक्ट है या उसी ऑब्जेक्ट को मैंने फिर से मेजर किया एंड somebody else measured it and he said कि इसका लेंथ 1.0 मीटर है. then somebody else measured it and बोला कि नहीं इसका लेंथ 1.00 मीटर है. what would you say? you will say एक ही बात है क्या मजाक चल रहा है सब तो 1 मीटर ही बोल रहे हैं. लेकिन इट इज नॉट सो. बेसिकली एक्यूरेसी लेवल डिफरेंट है. आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा. फिजिक्स में हम लोग करते हैं मेजरमेंट में एक्यूरेसी की बात करते हैं लीस्ट काउंट की बात करते हैं. तो सो मेनी थिंग्स वी लर्न इन द फिजिक्स एंड वी गेट टू नो कि इसका मतलब आपने सिर्फ मीटर के स्केल में ही कवर किया है जबकि यहां पे आप सेंटीमीटर नहीं डेकामीटर तक गए और यहां पे आप सेंटीमीटर तक एक्यूरेसी चेक करें. So it all depends on so many things. So I will not exactly say कि this is 2 degree, but this will be actually 3 degree equation. तो फिर बता अच्छा चलो कुछ और बताओ. जब कुछ और बताओ आई आस्क स्टूडेंट्स तो जैसे सर एक ऐसा इक्वेशन जिसके 2 रूट्स होते हो. I'll say okay. Suppose magnitude of x equal to 2. मॉडुलस x आपको अब तक पता होगा बिकॉज बेसिक में मैंने कवर किया हुआ है ऑलरेडी बेसिक मैथमेटिक्स और उसमें मॉडुलस का मतलब आपको पता है. मॉडुलस फंक्शन का मतलब होता है मैग्नीट्यूड. अच्छा 2 का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 2 और -2 का मैग्नीट्यूड वो भी 2 होता है बिकॉज मैग्नीट्यूड इज बेसिकली डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन. तो अगर मैं एक नंबर बनाता हूं नंबर लाइन पे
2। तो 2 का मैग्नीट्यूड का मतलब हुआ उसका ओरिजिन से डिस्टेंस, और ओरिजिन से डिस्टेंस 2 यूनिट है। इफ आई से कि सर मैंने -2 बनाया, तो -2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा? -2 का ओरिजिन से डिस्टेंस भी 2 है, तो -2 का मैग्नीट्यूड भी 2 है और 2 का मैग्नीट्यूड भी 2 है, तो आई कैन से mod x equal to 2 implies that x equal to +-2। दो रूट्स है इसके, बट क्या ये क्वाड्रेटिक है? नहीं है। So this is again not a quadratic. So basically what is a quadratic equation? So quadratic equation ka there is only one possible answer, and that is an equation of the form ax square plus bx plus c equal to 0, where a is not equal to 0. This is the only possible definition for a quadratic equation. Ax square plus bx plus c equal to 0, where a not equal to 0. So this is not a quadratic, this is not a 2 degree, this is not a quadratic but 2 degree, and this is not a quadratic but 2 degree. हाँ, आप 2 डिग्री पॉलिनोमियल बोलोगे, that may work. 2 डिग्री पॉलिनोमियल में फिर ये नहीं आएगा, बिकॉज पॉलिनोमियल में सारे पार होल नंबर में होते हैं, ये भी नहीं आएगा। बट ये 2 डिग्री पॉलिनोमियल में आएगा, और आपको पता है कि n डिग्री पॉलिनोमियल के n रूट्स होते हैं। हाँ, अगर n से कम नहीं हो सकते, n से ज्यादा हो सकते हैं। कितने? इनफाइनाइट रूट्स होंगे, वो भी हम डिस्कस करने वाले। तो इसके 2 रूट्स कौन से हैं, नेक्स्ट आप के आगे हम लोग करने वाले। So this is the only possible definition for quadratic equation, that an equation of the form ax square plus bx plus c equal to 0, where a is not equal to 0. तो आपको पता है ये सब कुछ, बट क्लैरिटी नहीं होती है कि एग्जैक्टली क्या होता है। अब इसमें बहुत सारी चीजें आपको पहले से पता है, एक बार थोड़ा रिवाइज करते हैं। एक तो आपको पता है इसके रूट्स या सोल्यूशन। रूट्स या सोल्यूशन का मतलब होता है अननोन का वैल्यू। अब रूट और सोल्यूशन में भी डिफरेंस है। तो हमारे पास 3 टर्म्स होते हैं, 3 टर्म्स होते हैं। एक होता है रूट, एक होता है सॉल्यूशन, और एक होता है जीरोस। अब रूट्स और सॉल्यूशन डिफरेंट हैं, जीरोस आर डिफरेंट। जीरोस होते हैं, पोल्स होते हैं, तो देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो इफ आई से कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, x square minus 1, x minus 1 whole square, these 3 kind of things are there. रूट और सॉल्यूशन जो होते हैं वो इक्वेशन के लिए डिफाइंड होते हैं, जबकि जीरो जो होता है वो एक्सप्रेशन के लिए डिफाइंड होता है। अब रूट क्या होता है और सॉल्यूशन क्या होता है? बोथ आर फॉर इक्वेशंस, जीरोस इज फॉर एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन का मतलब होता है मैथमेटिकली, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मतलब क्वांटिटी विद मैथमेटिकल ऑपरेटर्स विद सम नंबर्स। जैसे 2 + 3 इज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, x इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, x स्क्वायर प्लस 2y पावर 3/2 इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, 2x स्क्वायर 3x + 4 इज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, 0 is also a mathematical expression. तो एक्सप्रेशन का मतलब हुआ कि सिर्फ एक मैथमेटिकल टर्म होगा, उसमें और अलग से इक्वालिटी नहीं होगी। बट व्हेन वी से इक्वेशन, इक्वेशन का मतलब होता है इक्वल का साइन। इक्वेशन का मतलब जब दो चीजों को इक्वेट करोगे तब वो इक्वेशन बनेगा। सो वी हैव 3 टर्म्स हियर, वन इज कॉल्ड एक्सप्रेशन, second one is called equation, and third is called identity. तो एक्सप्रेशन क्या होता है? मैथमेटिकल ऑपरेटर से कनेक्ट किए हुए मैथमेटिकल टर्म्स, दैट इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। इक्वेशन का मतलब होता है when two mathematical expressions are equated to each other, अगर इक्वल करोगे, इक्वेट करोगे तो इक्वेशन बनेगा। और आइडेंटिटी, identity is special kind of equation which are always true. Identical अगर वर्ड देखोगे आइडेंटिटी में, आइडेंटिकल वर्ड से रिलेटेड है ये। आइडेंटिकल का मतलब होता है always equal. If two sides of an equation are always equal, that is called identity.
फॉर एग्जाम्पल यू ऑलरेडी नो सम ऑफ द आइडेंटिटीज एंड दैट इज फर्स्ट आइडेंटिटी आपने पढ़ा था sin square theta plus cos square theta equal to 1. That is called trigonometrical identity. Then you have heard a plus b का whole square equal to a square plus b square plus 2ab. उसको फॉर्मूला भी बोलते हैं, but that is basically an identity. फिर आइडेंटिटी के साथ एक और टर्म आता है फॉर्मूला. तो these are so many terms that we need to discuss about. सो एक्सप्रेशन मैंने आपको बता दिया, इक्वेशन बता दिया. आइडेंटिटी का मतलब स्पेशल इक्वेशन जिसमें दोनों साइड ऑलवेज इक्वल होते हैं. देन व्हाट इज फॉर्मूला? फॉर्मूले में भी हमेशा इक्वल ही होते हैं. फिजिक्स में आपको पता है F इक्वल टू ma होता है. बहुत सारे फॉर्मूले आप फिजिक्स में पढ़ते हैं. मैथ्स में क्या फॉर्मूला होता है? मैथ्स में फॉर्मूला होता है साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. दैट इज नॉट आइडेंटिटी, दैट इज फॉर्मूला. फॉर्मूले से क्या होता है? हमें किसी चीज की कोई क्वांटिटी की वैल्यू मिलती है, जबकि इक्वेशंस में आइडेंटिटी में बस फॉर्म चेंज होता है. जैसे F इक्वल टू ma करते हैं, U इक्वल टू AT प्लस हाफ AT स्क्वायर करते हैं. दीज आर कॉल्ड एक्चुअली फॉर्मूले बिकॉज उससे आपको एक वैल्यू मिलती है U की. जबकि a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वो जस्ट एक ही टर्म के दो एक्सप्रेशन है. किसी क्वांटिटी की वैल्यू नहीं मिल रही है, सिर्फ सिंप्लीफाई करने का तरीका है. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कुछ वैल्यू नहीं मिला, बस एक क्वांटिटी है जिसका फॉर्म चेंज हो गया. सो दीज आर डिफरेंसेस बिटवीन एक्सप्रेशन, इक्वेशन, आइडेंटिटी एंड फॉर्मूला. तो ये जो जीरोस होते हैं दीज आर फॉर एक्सप्रेशंस, और ये जो रूट और सॉल्यूशन होते हैं दीज आर फॉर इक्वेशंस. तो जीरोस का मतलब हुआ कि अननोन की, वेरिएबल की वो वैल्यू जिसके लिए एक्सप्रेशन का वैल्यू जीरो हो जाए. तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 के जो जीरोस होंगे वो होगा +1 और -1. इक्वल टू जीरो लिखा हुआ नहीं है, ये ध्यान रखना. जबकि रूट या सॉल्यूशन की बात करेंगे तो इक्वल टू जीरो होना कंपल्सरी है. अब यहां पे सॉल्यूशन निकालेंगे तो -1 +1, यहां पे सॉल्यूशन निकालेंगे तो 1 and 1. तो ये क्या है? इनके सॉल्यूशंस हो गए, मतलब अननोन्स की वैल्यू. नाउ व्हेन आई से रूट्स, तो रूट्स का मतलब होता है वापस अननोन का ही वैल्यू, लेकिन यूनिक. मतलब ये वाले इक्वेशन का सॉल्यूशन और रूट दोनों सेम है, जबकि ये वाले इक्वेशन का सॉल्यूशन 2 है लेकिन रूट सिर्फ 1 है. सॉरी, उल्टा बोल गया मैं. सॉल्यूशन सिर्फ 1 होगा लेकिन रूट एक्चुअली 2 होंगे. तो सॉल्यूशन का मतलब यूनिक रूट्स, जो इंडिविजुअल वैल्यूज हैं सिर्फ उतना ही. सॉल्यूशन उसको एक ही बोलेंगे जबकि रूट्स इसके 2 है. सॉल्यूशन में एक और वर्ड आता है रियल. रियल सॉल्यूशन, शॉर्ट में सॉल्यूशन बोल देते हैं. व्हेनेवर वी से सॉल्यूशन वी मीन रियल सॉल्यूशन. रियल वर्ड उसमें इनबिल्ट ही होता है जब तक कुछ और लिखा हुआ नहीं हो. तो सॉल्यूशन का मतलब होता है रियल डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन, जबकि रूट का मतलब होता है रियल, नॉन रियल, इक्वल, अनइक्वल. जो जितनी बार होगा उतनी बार लिखेंगे. ना वन कैन से कि सर ये 1 और 1 2 बार क्यों आएगा? भाई x माइनस 1 स्क्वायर का वैल्यू 4 होता तो हम क्या लिखते? x माइनस 1 का वैल्यू +-2. अगर x माइनस 1 स्क्वायर का वैल्यू 0 है तो हम क्या लिखेंगे? x माइनस 1 इक्वल टू +-0. तो x का वैल्यू क्या हुआ? 1 + 0 और 1 - 0, मतलब 1 and 1. वैसे भी 2 डिग्री है तो 2 रूट्स तो आने वाले ही हैं, ये 2 रूट्स आ गए. सो दिस इज अबाउट इक्वेशंस, एक्सप्रेशंस, आइडेंटिटी एंड फॉर्मूला, देन रूट, सॉल्यूशन एंड जीरोस. इसके अलावा एक और टर्म होता है दैट इज कॉल्ड पोल. पोल का मतलब होता है डिनोमिनेटर इक्वल टू 0. वो x की वैल्यू, वो अननोन की वैल्यू जिसके लिए डिनोमिनेटर 0 हो जाए, दैट इज कॉल्ड पोल ऑफ द एक्सप्रेशन. तो zeros of the expression will make numerator 0. Pole of the expression will make denominator 0. Root and solution are for equations. इक्वेशन में अगर डिस्टिंक्ट वाले की बात करोगे, यूनिक वाले की बात करोगे तो वो सॉल्यूशन कहलाएगा. रिपीटेड वाले को भी काउंट करना है तो दैट इज कॉल्ड रूट ऑफ द इक्वेशन. सो दीज आर सम बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज
सम टर्म्स 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स का ये अंडरस्टैंडिंग होगी। तो जब हम रूट्स की बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो उसके लिए हमारे पास कई सारे मेथड्स हैं हाउ टू फाइंड द रूट्स। आपने एक तो पढ़ा होगा, फॉर्मूला पढ़ा होगा, दैट फॉर्मूला इज एक्चुअली श्रीधराचार्य मेथड, डी मेथड भी बोलते हैं। तो श्रीधराचार्य मेथड जो है दैट इज बेसिकली एक्स का वैल्यू मिलता है दैट इज -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। फिर एक तरीका होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके फाइंड करने का। फिर एक तरीका होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करने का। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इज ओके, लेकिन अब आगे से 10th तक दैट वाज ओके, बट 11th onwards, now onwards, and still when we talking about JEE, अब JEE की बात करते हैं तो splitting the middle term is not a good idea. We should always use the formula. अब फॉर्मूले के पहले एक शॉर्टकट आपको बताऊंगा, मैं एक तरीका बताऊंगा जिससे काफी सारे क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएंगे विद इन अ सेकेंड। एग्जैक्टली 1 सेकेंड में यू विल बी एबल टू फाइंड द आंसर। अब वो शॉर्टकट नहीं बोल सकते, स्मार्ट मेथड यू कैन कॉल इट, बिकॉज बहुत फ्रीक्वेंटली वैसा ही होता है। शॉर्टकट तो क्या होता है, बहुत शॉर्ट प्रोफाइल के क्वेश्चंस के लिए होता है, जबकि क्वाड्रेटिक में जो आपको मैं तरीका बताऊंगा 1 सेकेंड का, दैट विल बी यूज फॉर मोर देन 80% ऑफ द क्वाड्रेटिक्स जो आपके सामने आने वाले हैं। सो दैट विल बी गोइंग टू बी वेरी फास्ट मेथड टू फाइंड। और बाकी केसेस के लिए आपको फॉर्मूला ही लगाना है। आई सीरियसली टेल यू, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आगे से आप यूज ना करें तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि मोस्टली टाइम वेस्ट ही होता है। अभी तक क्या थे, आपके रूट्स बड़े अच्छे अच्छे आया करते थे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाज अ गुड ऑप्शन। बट अभी क्या है, रूट्स कुछ भी आ सकते हैं, फ्रैक्शंस में आते हैं, इमेजिनरी आते हैं, इर्राशनल आते हैं, सो मेनी थिंग्स। इसलिए फॉर्मूला यूज करना इज अ बेटर आइडिया आफ्टर दैट शॉर्टकट और स्मार्ट मेथड इफ नॉट वर्किंग दैट, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में दैट विल वर्क। सो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अब ये जो रूट्स हैं, वी कॉल देम व्हाट, वी कॉल देम अल्फा एंड बीटा। एक रूट को हम अल्फा बोल देते हैं, दूसरे को बीटा बोल देते हैं। तो अल्फा और बीटा रूट्स इसके हैं। तो नाउ व्हाट वी नो कि अल्फा कौन सा है और बीटा कौन सा है। नो क्लियर कट बाइफर्केशन, आप जिसको चाहे अल्फा बोल दो, जिसको चाहे बीटा बोल दो। तो ये एक फॉर्मूला मेथड हो गया, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हो गया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर हो गया, वो सब डिस्कस करेंगे। एक और मेथड होता है ज्योमेट्रिकल मेथड। ज्योमेट्रिकल मेथड में क्या होता है, एक मैथमेटिशियन थे बहुत पुराने, उन्होंने एक डिराइव किया था तरीका ज्योमेट्रिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट फाइंड करने का, वो भी हम आगे इसमें डिस्कस करने वाले। सो फिलहाल वी आर फोकस्ड ऑन दिस इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन। तो जो हम पहले कर चुके हैं वो मैं पहले एक बार रिवाइज करा देता हूं और उसके बाद फिर आगे वी विल प्रोसीड फर्दर। अब वी ऑल्सो नो दैट कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। हाउ डू वी गेट टू दिस रिलेशन, ये इक्वेशन का जो सोल्यूशन है, ये जो वैल्यू है -b/a, ये कैसे आया। अब देखो, ये फॉर्मूला है या आइडेंटिटी है, क्योंकि इक्वल तो होते ही हैं, बट दिस इज अ फॉर्मूला बिकॉज अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मिला है आपको, ये इंटरचेंज नहीं हुए, ये कोई इसके बारे में कुछ नहीं पता हमें। तो दिस इज अ फॉर्मूला फॉर सम ऑफ द रूट, वी कॉल इट सम ऑफ द रूट। जब आगे हायर डिग्री पे जाएंगे विल कॉल इट S1, बट दैट इज फॉर द लेटेस्ट स्टेज। फिर प्रोडक्ट होता है अल्फा इंटू बीटा, वो आपको पता है C/, अब ये सब कैसे आएगा। तो जो रूट्स है, रूट्स को -b प्लस √d/2a लिख लेते हैं और -b माइनस √d/2a लिख लेते हैं। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं सो व्हाट डू आई गेट, देखना 2a एलसीएम हो जाएगा, ये -√d और प्लस √d कैंसिल हो गया। व्हाट डिड वी गेट, वी गेट -b -2b अपॉन 2a, 2 कैंसिल हो गया, -b/a आ गया। अगर मैं मल्टीप्लाई करने की बात करता हूं तो लेट मी मल्टीप्लाई दिस, मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे 4a² आएगा और ऊपर आएगा a प्लस b इंटू a माइनस b इज a² माइनस b²। नाउ वी नो दैट
कि डी का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 से 4 कैंसिल, a से a कैंसिल, बच गया c बाय a, वो यहां लिखा हुआ है। सो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एक और इसमें मैं ऐड करने वाला हूं, डिफरेंस ऑफ द रूट्स। डिफरेंस इज बेसिकली अल्फा माइनस बीटा या बीटा माइनस अल्फा। तो बेसिकली देखना, ये डिफरेंस का साइन बनाया मैंने थोड़ा ऐसा। डिफरेंस का मतलब होता है डिफरेंस ऑफ द नंबर्स। डिफरेंस मतलब जैसे 1 और 2 का डिफरेंस क्या होता है? 1 और 2 का डिफरेंस 1 माइनस 2 होगा या 2 माइनस 1 होगा। तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है, बट एक्चुअली न 1 माइनस 2 होता है न 2 माइनस 1 होता है, ये होता है 1 माइनस 2 या 2 माइनस 1 का मैग्नीट्यूड। मतलब डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। 1 और 3 का डिफरेंस 2 होगा, 3 और 1 का डिफरेंस भी 2 ही होगा। So this is actually alpha difference beta. You can also call it alpha minus beta का magnitude. अब alpha minus beta अगर कैलकुलेट करेंगे तो देखना, एलसीएम में 2a आ जाएगा, माइनस b प्लस रूट डी बाई 2a माइनस माइनस b माइनस रूट डी बाई 2a का मैग्नीट्यूड। एलसीएम 2a हो गया, ये माइनस b और प्लस b कैंसिल हो गया, ऊपर मिला 2 रूट डी और नीचे मिला 2a, डिवाइड किया तो आया रूट डी बाई। अब मैग्नीट्यूड की जरूरत है, लेकिन ऊपर मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज रूट डी है। रेडिकल साइन इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये भी आपको बेसिक में मैंने कराया हुआ है। लेट मी गिव यू सम आइडिया अबाउट दैट। रूट 4 और 4 पावर 1/2। रूट 4 का वैल्यू सिर्फ 2 होता है और 4 पावर 1/2 का वैल्यू प्लस माइनस 2 होता है। बेसिक्स में आप देखेंगे, बेसिक मैथमेटिक्स में, तो यू विल गेट टू नो अबाउट दिस। फिर x स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर लिखा है, तो x का वैल्यू प्लस माइनस a होता है, और x स्क्वायर इक्वल टू a लिखा हुआ है तो x इक्वल टू प्लस माइनस रेडिकल साइन a होगा। और x स्क्वायर का रूट क्या होता है? तो x स्क्वायर का रूट होता है x, विच इज रॉन्ग। x स्क्वायर का रूट x नहीं होता है, मॉड x होता है, बिकॉज रेडिकल साइन है। रेडिकल साइन इज डिफरेंट फ्रॉम पावर 1/2। रेडिकल साइन इज बेसिकली पॉजिटिव स्क्वायर रूट, जबकि पावर 1/2 इज सिंपल स्क्वायर रूट। तो सिंपल स्क्वायर रूट करोगे तो 2 वैल्यू जाएंगी, सिंपल क्यूब रूट करोगे 3 वैल्यू जाएंगी, सिंपल फोर्थ रूट करोगे 4 वैल्यू जाएंगी। रेडिकल साइन लगाओगे स्क्वायर रूट वाला तो एक यूनिक वैल्यू आएगा, एंड दैट विल बी पॉजिटिव वैल्यू, सो मॉड x लिखा हुआ है। ये पूरा डिटेल में मैंने वहां पे आपको कराया हुआ है। सो नाउ वी हैव सम ऑफ दीज रिजल्ट्स। दिस इज कॉल्ड सम, प्रोडक्ट एंड डिफरेंस ऑफ द रूट। यूजुअली मॉड नहीं भी लगाते तो काम चलता है, बिकॉज ऑलमोस्ट ऑलवेज, और आई विल से ऑलवेज, जब भी ये अल्फा डिफरेंस बीटा आता है ना, तो हमें स्क्वायरिंग करना ही होता है। जब स्क्वायरिंग करना ही है तो माइनस लिखो, प्लस लिखो, नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस, इसलिए चलेगा अगर आप नहीं लिखोगे। तो अगर आपने पहले यूज किया होगा बिना मॉड का तो भी आंसर गलत नहीं आया होगा, बिकॉज अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू स्क्वायर। सो दिस इज वन पार्ट विच वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। व्हाट एल्स डू वी नो? कि अगर अल्फा और बीटा इक्वेशन के रूट से, फैक्टर थ्योरम आपको पता है कि if alpha is a root, then x minus alpha is a factor. If alpha is a root, then x minus alpha is a factor. If beta is a root, then x minus beta will be factor. तो I can say कि x minus alpha एक फैक्टर है, x minus beta दूसरा फैक्टर है, तो that would be your equation. If you want, you can multiply a constant here, but that is not necessary, but you can use for general concepts. अब इसी को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो वी नो व्हाट वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ए लिखना नहीं लिखना आपकी मर्जी। तो ये एक्स स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड सम ऑफ द रूट इनटू एक्स, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो अगर आपको रूट्स पहले से पता है तो आप इक्वेशन आसानी से लिख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन इफ वी नो द रूट। नाउ दिस वाज वन पार्ट। नाउ आई एम गोइंग टू क्लीन दिस अप एंड आई विल कंटिन्यू विद फर्दर।
सो नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू। अब कंटिन्यूएशन में क्या है कि भाई हमें ये पता है कि फॉर्मूले में माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a आता है। तो अगर डी पॉजिटिव हुआ तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डी जीरो हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर डी निगेटिव हो गया तो वी नो दैट निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट इज नॉट पॉसिबल इन रियलिटी, बट नॉन रियल में इट इज पॉसिबल। इफ यू नो तो वो आयोटा आता है, नहीं पता कोई बात नहीं। सो व्हाट वी कैन से कि अगर डी पॉजिटिव है, डी अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नंबर का रूट तो आ जाएगा कुछ ना कुछ, और रूट आ जाएगा तो और प्लस माइनस करोगे तो दोनों अलग अलग वैल्यू जाएंगी। तो आई विल से कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। और अगर डी का वैल्यू जीरो आ गया, तो डी का वैल्यू जीरो आ गया तो ये पूरा खत्म हो जाएगा। तो पहला रूट आएगा माइनस बी प्लस 0/2a और दूसरा आएगा माइनस बी माइनस 0/2a, बोथ आर इक्वल। तो आई विल से रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और डी अगर नेगेटिव हो गया तो रूट्स विल बी नॉन रियल। वी ऑल्सो कॉल देम इमेजिनरी। अब उसमें अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है या नहीं है, आई एम नॉट श्योर। -1 का जो रूट होता है रियलिटी में देयर इज नो सच थिंग जिसका स्क्वायर -1 होता हो, तो इसको इमेजिनरी नंबर मानते हैं एंड वी राइट इट एज आयोटा। मतलब अगर -4 का रूट निकालना है तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन से कि ये -1 का रूट इंटू 4 का रूट है, 4 का रूट 2 आ गया एंड दिस विल बी आयोटा, तो वी राइट इट 2 आयोटा। अगर -3 का रूट निकालना है तो माइनस का रूट आयोटा हो गया और 3 का रूट √3 हो गया, समथिंग लाइक दिस। ये पूरा एक चैप्टर है अलग से, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर हम पूरा पढ़ने वाले हैं, बट फिलहाल आपके लिए बस इतना इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है कि अगर आयोटा, इसकी स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज बेसिकली आयोटा। वन मोर इंफॉर्मेशन वी मे हैव नीड, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। ऊपर आई का वैल्यू लिखा है, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, राइट में आएगा आई स्क्वायर और लेफ्ट में देखो रूट गायब हो जाएगा तो हमें -1 मिलेगा। सो दिस इज ऑल वी विल नीड इन दिस चैप्टर। बाकी कॉम्प्लेक्स नंबर आपने पढ़ लिया है तो आपको बहुत कंफर्टेबल होगा, नहीं पढ़ा नो इश्यू एट ऑल, विल बी एबल टू सर्वाइव एज वेल। सो रूट्स आर नॉन रियल, मतलब उसमें आई वाला टर्म भी आएगा, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एक और चीज मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं कि डी एक और टर्म होता है, रूट्स रैशनल कब होते हैं, व्हेन डू यू से कि रूट्स आर रैशनल। रूट्स रैशनल कब होते हैं, रूट्स रैशनल कब होते हैं उसके पहले आपको रैशनल नंबर पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो अच्छी बात, अगर आपने मेरा वीडियो देखा है तो आपको पता है, अदरवाइज यूजुअली पीपल डोंट नो कि व्हाट इज रैशनल नंबर, एंड इट इज सिंपली एनी नंबर ऑफ द फॉर्म i/n and we write them as q. Any number of the form i/n, i क्या होता है integer और n natural number, तो any number that can be written in the form of i/n is called rational number। आप वीडियो देखेंगे तो बहुत सारी चीजें मैंने rational के बारे में बताई हुई हैं, that will be actually clear in your mind। so roots को rational होने के लिए कंडीशन होता है कि d should be perfect square एंड ये जो ए बी सी कोफिशिएंट्स हैं वो रैशनल हो, तो दिस इंप्लाइज दैट रूट्स आर आल्सो रैशनल। अब तो डी अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो और साथ में ए बी सी रैशनल है तो रूट्स भी रैशनल होंगे। फिर स्टोरी आती है कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, व्हाट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ये भी जनरली क्लैरिटी नहीं होती है। वापस से नंबर सिस्टम देख लो वीडियो आप लोग, बहुत सारी चीजें आपको न्यू सीखने को मिलेंगी। उसमें मैंने परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होता है, इरैशनल क्या होता है, पाई के बारे में बहुत सारी चीजें मैंने कवर की हुई हैं। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, वीडियो यू कैन वॉच। सो द परफेक्ट स्क्वायर का मतलब, आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम हियर एंड इवन योर्स, तो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है स्क्वायर ऑफ रैशनल नंबर।
not square of whole number, not square of natural number, not square of integer, it is square of rational number. तो d अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो वो राशनल नंबर का स्क्वायर है, राशनल नंबर का स्क्वायर है और उसका रूट लोगे तो राशनल नंबर आ जाएगा। अब आपको पता है साथ में ए बी सी भी राशनल है, ए भी राशनल है, बी भी राशनल है और रूट डी भी राशनल है। राशनल प्लस माइनस राशनल इज राशनल, अपॉन राशनल इज ऑल्सो राशनल, सो रूट्स आर ऑल्सो राशनल। अब आप बोलोगे सर ए और बी तो है, सी की क्या जरूरत है? यहां लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है बट वो होगा ही, बिकॉज ए और बी राशनल होंगे, सी इरराशनल हुआ तो डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो पाएगा। सो वी नो दैट कि अगर राशनल नहीं है ए बी सी तो चांसेस नहीं होते हैं रूट्स के राशनल होने के। हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं ही होगा, बट यूजुअली नहीं होगा। वेरिएशन हाँ एक सेकेंड, वेरिएशन कर सकते हैं कि अगर सी इरराशनल है तो पक्की बात है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा इफ ए एंड बी आर राशनल। सो देयर शुड बी नो कंफ्यूजन कि दिस सी इज एक्चुअली नॉट टू बी रिटन अकॉर्डिंग टू दिस, बट इट इज एक्चुअली मैंडेटरी, वो होना ही चाहिए। अगर वो नहीं है, बाकी दोनों हैं, तो फिर अपना काम नहीं चलेगा, बिकॉज ये वाला कंडीशन फुलफिल नहीं होगा। तो कम से कम ये देख करके आप बता सकते हो कि हाँ पॉसिबिलिटी है या नहीं। सो ऑल दिस ऑल्सो वी हैव ऑलरेडी डन। ये वाला पार्ट शायद आपके लिए नया होगा। फिर एक क्वेश्चन आता है कि एक इक्वेशन है, उसका एक रूट टू माइनस 1 है। सो इक्वेशन फॉर्म करो, फाइंड करें आप लोग। एवरीबडी फाइंड इक्वेशन, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज वन रूट इज √2 - 1। पॉज करो वीडियो को, फाइंड करो, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूं मैं आपको। ओके, आई एम गोइंग टू सॉल्व। तो एक रूट अगर ये है तो दिस इंप्लाइज दैट कि सेकेंड रूट √2 + 1 होगा। दिस इज व्हाट you have done, I suppose, but that is wrong, because √2 - 1 अगर एक रूट है तो कहते हैं दूसरा रूट उसका कॉन्जुगेट होगा। वो भी गलत है बट उसको अभी डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये कि कॉन्जुगेट अगर होगा भी तो इसका कॉन्जुगेट ये नहीं है। कॉन्जुगेट में इररेशनल पार्ट का साइन चेंज करते हैं, ना कि किसी का भी साइन चेंज। तो दिस इज एक्चुअली रॉन्ग। इसकी जगह आप क्या बोल सकते हो एक्चुअली में -√2 - 1। आपको इररेशनल वाले टर्म का ही साइन चेंज करना पड़ेगा टू फाइंड द रैशनल कॉन्जुगेट। दिस वी कॉल इट कॉन्जुगेट, बट ये एक्चुअली में रैशनल कॉन्जुगेट कहलाता है। अब कॉन्जुगेट के बारे में भी नंबर सिस्टम के वीडियो में काफी कुछ है, 2 नंबर के कॉन्जुगेट, 3 नंबर के कॉन्जुगेट एंड सो ऑन। सो अगर ये दोनों रूट्स आपको मिल गए तो नाउ वी कैन से कि सम ऑफ द रूट, इन दोनों को ऐड करोगे तो -2 आएगा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से अगर माइनस मैं कॉमन ले लेता हूं तो यहां बचा √2 - 1, यहां मिला √2 + 1। मल्टीप्लाई करेंगे तो a² - b² एंड दैट गिव्स मी -1। तो यू कैन से इक्वेशन है x² minus sum of the root x plus product of the root equal to 0, that is x² plus 2x minus 1 equal to 0. This is what you have been doing in your 10th standard. अगर आपने ऐसे क्वेश्चंस किए हैं तो ऐसे ही सॉल्व करते हैं, बट इसमें और भी बहुत सारी चीजें मेंशन्ड होती है जिसपे आपका ध्यान नहीं गया यूजुअली। तो फर्स्ट थिंग कि ये मेथड भी रॉन्ग है, बिकॉज अगर एक रूट √2 - 1 है तो सेकेंड रूट मैं जो चाहे ले सकता हूं। y √2 + 1, y -√2 - 1, मेरा मन है सेकेंड रूट 1 लेने का, मैं ले सकता हूं। क्या इक्वेशन नहीं बनेगा? बनेगा। देखो x² minus sum of the roots √2x plus product of the roots, देखो बन गया इक्वेशन। इक्वेशन तो बनना ही है, आप कोई भी दो रूट लेंगे उसका कॉन्जुगेट होना कोई कंपल्शन नहीं है, बट फिर भी पढ़ते तो यही आए हैं
कि एक रूट अगर अल्फा प्लस रूट बीटा है तो सेकेंड रूट अल्फा माइनस रूट बीटा होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। लेकिन उसमें एक कंडीशन होती है। कंडीशन ये है, ध्यान से देखो जरा, इन दोनों इक्वेशन में क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको। यहां पे सारे नंबर्स अच्छे अच्छे आए हैं, अच्छा बोलने का मतलब मेरा है राशनल, जबकि यहां पे नंबर्स में इरराशनल टर्म्स भी है। सो व्हेन वी से irrational roots occur in conjugate pairs. When we say कि irrational roots occur in conjugate pairs, तो we are right as well as we are wrong. क्योंकि देखो conjugate pair में किया तो भी इक्वेशन आया, नहीं किया तो भी इक्वेशन आया। So the story is, ऐसा तभी होगा जब ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू है। क्यू का मतलब राशनल नंबर। अगर ए बी सी राशनल है तो इरराशनल रूट पेयर में होंगे। देखो पेयर में लिया था तो ए बी सी राशनल आए, पेयर में नहीं लिया तो राशनल नहीं आए। सो दिस यू नीड टू रिमेंबर कि पेयर में तभी होगा जब ए बी सी राशनल होंगे। फिर अगर आपने किया हो तो एक और टर्म करते हैं नॉन रियल रूट्स। नॉन रियल रूट्स occur in conjugate pairs if what? A, B, C are real। यहां मैं लिख देता हूं राशनल और यहां मैं लिख देता हूं रियल। सो रिमेंबर, नॉन राशनल, इरराशनल मतलब नॉन राशनल, नॉन राशनल रूट पेयर में होंगे अगर एबीसी राशनल है, और नॉन रियल रूट पेयर में होंगे अगर एबीसी रियल है। तो नॉन राशनल पेयर के लिए राशनल नंबर होना चाहिए, नॉन रियल के लिए एबीसी रियल होना चाहिए। तो इसमें क्वेश्चन क्या दिया होता है एक्चुअली, एग्जैक्ट क्वेश्चन इज कि वन रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इज √2 - 1, then find the rational quadratic, or you may be asked if and the coefficients are rational number, then you need to find the equation। rational word यूज किया हुआ होगा, बट हम क्या करते हैं उस पर ध्यान नहीं देते। क्वेश्चन में लिखा होता है ना ए बी सी बिलोंग टू आर, ए नॉट इक्वल टू -1, बी इज लेस देन इक्वल टू 2। आपको लगा छोड़ो ये सब बेकार की बात है, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, आपने इक्वेशन देखा और सॉल्व कर दिया, दैट इज रॉन्ग आइडिया। एवरी सिंगल वर्ड और आई विल से एवरी सिंगल लेटर इन द क्वेश्चन इज ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। कोई भी कंडीशन को आप ऐसे स्किप नहीं कर सकते, और जेडबलई में तो कंडीशंस पे ही सारा गेम होता है। तो यू हैव टू रीड द कंडीशंस केयरफुली एंड मेक श्योर दैट यू आर गोइंग टू अप्लाई दैट। तो यहां पे दिया हुआ है एग्जाम्पल, रूट इज √2 - 1 and ABC belongs to Q, find quadratic। So now we know that कि ABC जो कोफिशिएंट्स है वो राशनल है, मतलब ये √2 का सीन नहीं होना चाहिए, और हमें गिवन है भाई x का एक वैल्यू √2 - 1 है। तो वी कैन सॉल्व इट लाइक दिस ऑल्सो, बट आई एम गोइंग टू गिव यू अनदर आइडिया कि भाई हमें रूट तो नहीं चाहिए, ये पक्की बात हो गई। वी डू नॉट नीड एनी रूट साइन, रेडिकल साइन, इरराशनल नंबर हमें नहीं चाहिए, तो हमें रूट को हटाना पड़ेगा। और रूट हटाने का तरीका क्या होता है? रूट हटाने के लिए यू विल से स्क्वायर कर दो, आई विल से उसको आइसोलेट करके स्क्वायर करो। जब भी हमें रूट को एलिमिनेट करना हो, आप सीधा स्क्वायर करोगे, एलिमिनेट नहीं होगा, क्योंकि 2ab में फिर से आ जाएगा। सो द आइडिया इज व्हेन वी हैव टू एलिमिनेट रूट, कैसे करते हैं? उसको आइसोलेट करके तब स्क्वायर करते हैं, ये ध्यान रखने का। तो पहले मैं इसको आइसोलेट कर लेता हूं, तो आई कैन राइट x + 1 = √2, and now I am going to square। I will get a² + b²
plus 2ab equal to 2. That gives me x square plus 2x minus 1 equal to 0. And that is your same answer. तो जब तक ये टर्म गिवन नहीं हो तब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि सेकेंड रूट कैन बी एनी नंबर. आपका मन है 0 लेने का, आपका मन है 1/2, आपका मन है √3/7, वो भी आप यूज कर सकते हैं. सो ऑलवेज मेक श्योर दैट यू रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड कंप्लीटली. क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं जिस पे हम ध्यान नहीं देते हैं, दोज आर बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट. अब जब इंपॉर्टेंस की बात आती है तो ध्यान से सुनना. अगर किसी क्वेश्चन में लिखा है ना कि ABC आर रैशनल, उस क्वेश्चन में पक्का ये कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है कि उसके इरैशनल रूट पेयर में होते हैं. अगर किसी क्वेश्चन में लिखा है कि ABC आर रियल, तो उसमें पक्का ये कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है कि नॉन रियल रूट पेयर में होंगे. अदरवाइज इसका कोई सेंस नहीं बनता है. अगर ये गिवन है तो ये कॉन्सेप्ट लगने वाला ही है, अगर ये गिवन है तो ये कॉन्सेप्ट लगने वाला ही है, ये पक्की बात है. आगे क्वेश्चंस आएंगे जहां पे ऐसे टर्म्स लिखे होंगे, आपको क्लिक कर जाना चाहिए उस समय कि अरे रैशनल दिया है मतलब इरैशनल रूट पेयर में होते हैं, ये कॉन्सेप्ट मुझे लगाना पड़ेगा. कैसे लगेगा वो उस समय देखेंगे. अगर कहीं लिखा है ए फाइंड रियल ABC, मतलब वी हैव टू यूज द कॉन्सेप्ट दैट नॉन रियल रूट्स आर इन कॉन्जुगेट पेयर्स. सो दिस पार्ट वी हैव ऑलरेडी डन. इमेजिनरी वाला पार्ट अगर आपने नहीं किया तो लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल कि 1 रूट इज गिवन एज 2i plus 3. फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अगेन एक रूट पता है, दूसरा रूट कुछ भी हो सकता है. इट मे बी √3, it may be 0, it may be iota, it may be iota/7, it may be pi plus e iota, whatever you want. लेकिन साथ में गिवन है फाइंड रियल क्वाड्रेटिक. अब रियल क्वाड्रेटिक अगर बोल दिया है मतलब ये बोला गया है, मतलब ये कॉन्सेप्ट लगने वाला है, मतलब सेकेंड रूट इसका कॉन्जुगेट पेयर होगा. और इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? -2i + 3. कॉम्प्लेक्स नंबर में, आयोटा वाले नंबर्स में कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करते हैं? आयोटा का साइन चेंज करके. बिल्कुल सिंपल सा नोटिस है, बिल्कुल सिंपल सा नोटिफिकेशन है, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है. आयोटा का साइन चेंज कर दो, खत्म हो गई बात. कहीं भी कितनी बार भी लिखा हुआ है, डजंट मेक एनी डिफरेंस. कोई भी नंबर है, आई का साइन चेंज करोगे, कॉन्जुगेट आ गया. जितनी आई है सबका साइन चेंज कर दो. लाइक इफ आई से 1 - i upon 2 - 3i का पावर i + 1 upon i - 1. इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है तो i का साइन चेंज कर दो एंड दैट इज द कॉन्जुगेट. सो कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ाया गया है, डोंट वरी अबाउट दिस. अभी तो आपके लिए सिंपल सा एक नंबर होगा, सिंपल सा नंबर है, i का साइन चेंज करोगे. सो व्हाट इज द सम? दोनों को ऐड करोगे तो 6 आएगा, और मल्टीप्लाई करने पे देखना a + b है और a - b है, तो दैट इज a² - b². 2i का स्क्वायर करोगे तो 4i² आएगा, और i² क्या होता है? i² का वैल्यू -1 होता है, तो -1 - 4 बिकम 30. तो इक्वेशन विल बिकम x² - सम ऑफ द रूट x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू 0. इसके रूट अगर डी मेथड से फाइंड करोगे तो आपको यही दोनों रूट्स आ जाएंगे. सो ऑलवेज रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट. सो जब भी ABC रैशनल दिया है तो नॉन रैशनल रूट पेयर में होंगे, ये कॉन्सेप्ट लगने वाला है. जब भी ABC रियल दिया हुआ है, नॉन रियल रूट कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं, ये आपको यूज करना पड़ेगा. सो नाउ दिस पार्ट इज ऑल्सो डन, वी विल कंटिन्यू. अभी मैं आपको गोल्डन रूल्स बताने वाला हूं. देयर आर 4 गोल्डन रूल्स. उसमें 3 मैं अभी आपको बताऊंगा, 3 और 4th ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. धीरे धीरे जब आप उस लायक हो जाएंगे, आपको चीज समझ में आने लगेंगी, उसका एप्लीकेशन आएगा, तब आपको 4th पॉइंट बताया जाएगा. दीज आर एक्चुअली गोल्डन रूल्स, यू शुड ऑलवेज कीप इन योर माइंड. ये आपको कभी भी मिस नहीं करना है.
every time you have to remember this and you have to apply this. कौन सा क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, कौन से प्रोफाइल का है, कौन सा तरीके का क्वेश्चन है, doesn't make any difference. Golden rules are always used. And the first golden rule is, if A, B, C are known, find the roots. अगर आपको ABC की वैल्यू पता है, न्यूमेरिकली पता है या उनमें कोई रिलेशन पता है, we always find the roots. रूट्स फाइंड कर लेने का क्या पूछा है, नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस, सीधा रूट फाइंड कर लेने का. 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0. आगे कुछ भी पूछा है, सबसे पहला काम रूट फाइंड कर लेने का. द फर्स्ट थिंग वी डू इज फाइंड द रूट, इररिस्पेक्टिव ऑफ की क्वेश्चन में क्या पूछा गया है. सेकेंड, if one root is known, अगर इक्वेशन में एक रूट गिवन हो कि ये 2 is a root of this equation, तो क्या करेंगे, satisfy the equation. इक्वेशन में पुट करके सेटिस्फाई करा देंगे. अब आप बोलोगे सर रूट है, सेटिस्फाई तो करेगा ही नहीं. अगर रूट है तो आपको इक्वेशन थोड़ी दिया होगा, ऐसा थोड़ी बोलेगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0, इसका एक रूट है 1. नहीं, ऑब्वियसली सेटिस्फाई करेगा. अगर इक्वेशन दे दिया तो रूट नहीं गिवन होगा, उसका मतलब हुआ अगर रूट दिया है मतलब इक्वेशन में से कुछ कम किया है. कहीं कोई अननोन होगा, हो सकता है एक अननोन हो सकता है दो अननोन हो सकता है 3 अननोन हो, आई डोंट नो, बट आपको सेटिस्फाई करा देना है. थर्ड इज, if both roots are known, then what we do? Then we write equation in factor form. Then we write equation in factor form. कैसे? आपको दिया होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और सपोज उसके रूट्स गिवन है अल्फा और बीटा, सो वी राइट इट एज x माइनस अल्फा x माइनस बीटा. उसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, अगर अल्फा बीटा रूट गिवन है तो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा हो जाएगा. लेकिन यहां पे a भी आएगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन नॉट मिस दिस a. दिस इज a इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नेवर मिस. इक्वेशन में ए कट हो जाएगा, दैट इज ओके, बट ये इक्वेशन को हमने फॉर्म चेंज किया है, बेसिकली एक्सप्रेशन है, तो यू कैन नॉट मिस ए. इसलिए मैंने आपको अलग कलर से लिखा हुआ है और हाईलाइट कर दिया है. See, both the roots are known, we write the equation in factor form like this. इसका मतलब ये नहीं कह रहे अल्फा बीटा तो हमेशा रूट होता ही है तो हम हमेशा ऐसा ही लिखेंगे क्या, नहीं. अल्फा बीटा आप अपने मन से सोचते हैं कि इसका रूट अल्फा बीटा होगा, गिवन नहीं होता है. सपोज गिवन हो रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर p एंड q, तो आप लिखोगे इक्वल टू a x माइनस p x माइनस q. लिखा है रूट्स आर 1 एंड 2, यू विल राइट a x माइनस 1 x माइनस 2. ऐसा नहीं 2x स्क्वायर प्लस 5 लैम्डा प्लस 1 x इंटू लैम्डा इक्वल टू 0. आपने माना रूट अल्फा बीटा है और आपने लिख दिया x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, दैट इज रॉन्ग. मानना नहीं है, पता हो, गिवन हो, नोन है, देन वी राइट दिस इन फैक्टर फॉर्म. और जो फोर्थ है वो फ्यूचर में आपको बताया जाएगा. इन फ्यूचर आई विल टेल यू अबाउट द फोर्थ रूल. So these are the 4 golden rules that we always have to keep in mind. Okay, so I think basics I have covered. जो आपने 10th में अभी तक पढ़ा हुआ उसमें थोड़ा बहुत मैंने ऐड किया हुआ है. Now we will be solving some questions and then we will go further. So the first question, let me start with say b minus c x square plus c minus a x plus x equal to 0. Roots are equal. Find. Then A, B, C are in. First option है AP, second option है GP, third option है HP, fourth option है none of these. This is your question. You are going to solve this question.
पॉज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। वेरी नाइस क्वेश्चन, आप सॉल्व करोगे, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी जब आप मेरा सोल्यूशन देखोगे। सो फर्स्ट यू ट्राई एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप कि आपने पॉज करके सॉल्व कर लिया है, बिकॉज नहीं किया तो आई सीरियसली टेल यू कि सॉल्व कर लो अपने आप। इट विल टेक सम टाइम बट यू हैव टू सॉल्व दिस ऑन योर ओन। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस। सोल्व करने में क्या है कि हमें पता है इसके रूट्स इक्वल है, और रूट्स अगर इक्वल है तो उसका d इक्वल टू 0 करेंगे। अब d जब 0 करोगे सो व्हाट डू आई गेट, b स्क्वायर इक्वल टू 4 या -4 a c इक्वल टू 0। फिर इसको सॉल्व करेंगे, कुछ कुछ करेंगे, कहीं से कुछ आंसर आ जाएगा। But this is normal method that we usually do. But second method जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो देखें आप, क्योंकि ये बहुत सिंपल नहीं होगा। सॉल्व करोगे, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा, तब आप इसको मैनेज कर पाओगे। But this second method is actually good. What do you see here? A, B और C. A मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट, B मतलब x का कोफिशिएंट, C मतलब कांस्टेंट टर्म। जो ABC है वो नोन है, A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस ए, नोन है, रिलेटेड है। तो पहले रूट्स फाइंड कर लो। इफ ABC आर नोन देन फाइंड द रूट्स, इसके रूट्स फाइंड कर लो। अब जब रूट्स फाइंड करने की बात आती है तो हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला लगाएंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। एंड सो हियर कम्स दैट स्मार्ट मेथड दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। लेट मी शो यू। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक अगर है, और मैं बोलूं कि भाई x इक्वल टू 1 इसका रूट है, तो बोलो क्या करोगे? अगर x इक्वल टू 1 इसका रूट है तो हम क्या करेंगे? इफ वन रूट इज नोन व्हाट वी डू, वी सैटिस्फाई द इक्वेशन विद गिवन रूट। तो 1 इसको सैटिस्फाई करेगा, 1 सैटिस्फाई करेंगे तो क्या मिलेगा? a 1 प्लस b प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसका मतलब हुआ 1 अगर रूट है तो कोफिशिएंट्स का सम 0 होता है। एंड ऑल्सो वी कैन से कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो उसके जो रूट्स होंगे उसमें एक रूट तो 1 हो गया। और ये वर्क्स फॉर एवरी पॉलिनोमियल, एवरी सिंगल इक्वेशन, एनी काइंड ऑफ इक्वेशन जिसमें कोफिशिएंट्स का सम अगर 0 है वेरिएबल का, तो उस वेरिएबल की वैल्यू 1 तो होती ही। नाउ वी नो दैट कि एक क्वाड्रेटिक है, 2 ही रूट होने वाले, एक रूट मिल गया। सेकंड क्या होगा? सेकंड रूट यू कैन ट्राई एंड फाइंड द आंसर, बट व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, अच्छा दोनों रूट्स का सम क्या है? सम ऑफ बोथ द रूट्स इज माइनस बी बाई, दोनों रूट्स का सम तो माइनस बी बाई ए होगा, उसमें एक रूट 1 है। सेकंड रूट क्या होगा? टेक योर टाइम, आई एम नॉट श्योर कि इसमें इतना टाइम क्यों लगता है। यूजुअली स्टूडेंट्स टेक सम टाइम गेटिंग मी द आंसर, क्योंकि दिमाग में आंसर होता है बट बोलना नहीं आता, लगता है कि क्या बोले, ये तो बेकार की बात है, ये कोई अच्छा नहीं है। बट जो भी आंसर आपके दिमाग में आता है यू राइट इट डाउन ऑन योर नोटबुक एंड सो वी कैन मैच कि आपने सही बोला या नहीं बोला। बिकॉज मन में आंसर होना और आंसर बोलना आर टू डिफरेंट थिंग्स। इट इज जस्ट लाइक कि एग्जाम में मुझे आंसर पता है, मैं बबल फिल किया नहीं किया। आंसर पता होना और बबल फिल करने में मेजर लीप ऑफ फेथ होता है कि हाँ मैंने सॉल्व किया है और मैंने सही सॉल्व किया है। क्योंकि आप कई बार होता है सॉल्व करते कुछ आंसर आता है, लगता है नहीं ये तो नहीं हो सकता, हम बबल फिल नहीं करते, कॉन्फिडेंस नहीं होता है, बिकॉज कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होता है। अगर आप नहीं बोलते हैं क्लास के अंदर, जहां भी आप क्लासेस करते हैं, यू हैव टू स्पीक, यू हैव टू टेल योर आंसर टू द टीचर्स सो दैट दे कैन बी वेरीफाइड। और आंसर बोलना इज अ वेरी गुड आइडिया। गलत होगा कोई बात नहीं, रॉन्ग आंसर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर देना चाहिए, सही होगा रॉन्ग होगा दैट्स ओके। सो सेकेंड रूट विल बी, दोनों का सम 1 है, उसमें दोनों का सम माइनस बी बाई है, उसमें एक 1 है तो दूसरा क्या होगा? दिस। देखो इन दोनों का सम क्या हो गया? माइनस बी बाई। भाई दो नंबर्स का सम 5 है, उसमें एक नंबर 2 है, दूसरा क्या होगा? 5 माइनस 2 दैट इज 3। दो नंबर का सम माइनस बी बाई है, उसमें एक 1 है, दूसरा क्या होगा? माइनस बी बाई ए माइनस 1।
लेकिन अच्छा नहीं दिख रहा है काफी। लेट मी ट्राई समथिंग एल्स। अच्छा, दोनों का प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट होता है सी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ बोथ द रूट्स इज एक्चुअली सी बाई ए। उसमें एक तो 1 है, दूसरा क्या होगा? पॉज कर लो और सोच लो। दोनों का प्रोडक्ट सी बाई ए है, उसमें एक 1 है, तो सेकेंड हैज टू बी सी बाई। सेकेंड रूट हैज टू बी सी बाई ए, क्योंकि तो ही प्रोडक्ट सी बाई ए आएगा। सो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि अगर दो इक्वेशंस हैं, दोनों का कोई इक्वेशन है, उसके कोफिशिएंट्स का सम 0 है, तो उसका एक रूट 1 होगा। अगर वो क्वाड्रेटिक है तो सेकेंड रूट सी बाई ए होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू फाइंड रूट्स ऑफ एनी क्वाड्रेटिक नाउ ऑनवर्ड्स। जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इफ यू सी क्वेश्चंस फ्रॉम द बुक्स, पेपर्स, व्हाटएवर, मोस्ट ऑफ देम विल बी ऑफ दिस फॉर्म। तो सपोज आपको गिवन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसका रूट निकालना है। 1 सेकेंड मैक्सिमम आपको लगेगा रूट फाइंड करने में, बिकॉज वी सी दैट 2 और 1 3 माइनस 3 0। कोएफिशिएंट्स का सम 0 है, तो रूट्स होंगे 1 एंड c बाय a 1 by 2। द रूट्स आर 1 एंड 1 by 2। खत्म हो गई बात। मान लो लिखा है 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। रूट्स आर, यस यू आर राइट, 1 एंड माइनस 7 by 3, बिकॉज कोएफिशिएंट्स का सम 0 है। सो मोस्ट ऑफ द आई विल से कि बुक्स में 70% क्वेश्चंस मिनिमम ऐसे ही होते हैं। अगर रूट निकालने को नहीं बोला है तो एकदम बेसिक वाले क्वेश्चन होते हैं ना, जहां पे रूट फाइंड करो, 10 क्वाड्रेटिक या 20 क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखे होते, वो छोड़ दो। बट कोई भी क्वेश्चन में जो क्वाड्रेटिक होता है उसमें 70% क्वेश्चंस में ऐसा ही होता है, तो यू विल बी एबल टू फाइंड द रूट्स विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, आई से 1 और 2 सेकेंड, दैट्स ओके। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट है। अब एक और कॉन्सेप्ट यहां बता रहा हूं, तो एक और कॉन्सेप्ट बताता हूं आपको जो बहुत यूजफुल नहीं होता है, बट समटाइम्स वी यूज एंड फील वेरी गुड कि अरे वाह फटाफट आंसर आ गया। अगर मैं बोलता हूं इसका रूट -1 है, इफ दिस हैज वन रूट एज -1, तो क्या होगा? -1 पता है, सैटिस्फाई करा दो, गोल्डन रूल नंबर 2। सैटिस्फाई कराएंगे -1, तो आई विल गेट a इंटू -1 का स्क्वायर 1, b इंटू -1 इज -b प्लस c इक्वल टू 0। तो आई कैन से कि अगर a प्लस b प्लस c 0 है तो रूट्स 1 और c बाई। अगर a माइनस b प्लस c 0 है तो एक रूट तो हो गया -1, सेकेंड रूट क्या होगा? सोचो। अब तू सीरियसली पॉज कर लो और सेकेंड रूट फाइंड करो। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू, प्रोडक्ट तो अभी भी c बाई ए ही होना है। रूट्स का प्रोडक्ट तो अभी भी c बाई ए होगा। एबीसी में क्या रिलेशन है? नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस टू द सम एंड द प्रोडक्ट एंड द डिफरेंस। सो प्रोडक्ट तो अभी भी c बाई ए होना है, तो -1 में क्या मल्टीप्लाई करके c बाई ए आएगा? -c बाई। तो अगर a प्लस b प्लस c 0 है तो रूट्स आर 1 एंड c बाई ए। अगर a माइनस b प्लस c 0 है तो रूट्स आर -1 एंड -c बाई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको हमेशा इसे याद रखना है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर दिस चैप्टर वी विल सी कि कितना आसान काम हो जाएगा सिर्फ इतनी सी बात याद रखने से। ओके, सो सेकंड मेथड में बताने वाला था कि भाई ये क्वेश्चन है, ये इसके रूट्स इक्वल हैं, ABC आर इन AP GP HP या नन ऑफ दिस। तो एक तो तरीका था रूट्स इक्वल है, D इक्वल टू 0 कर दिया। लेकिन माय मेथड इज कि ABC जो है वो नोन है, रिलेटेड है, लेट्स फाइंड द रूट्स। अब रूट फाइंड करने के लिए D वाला मेथड बहुत लेंदी हो जाएगा। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, ट्राई करें। सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स क्या है? तीनों कोएफिशिएंट्स को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? ऐड करो तीनों कोएफिशिएंट को। If we add all these 3 coefficients, we will get 0. देखना, -b प्लस b प्लस a माइनस a प्लस c माइनस c कैंसिल हो गया। सारे कोएफिशिएंट्स का सम 0 है। इसका मतलब इसका एक रूट 1 है और दूसरा
सी बाय ए होता है, सी बाय ए मतलब ए माइनस बी अपॉन बी माइनस सी। देखो विद इन सेकेंड्स वी कैन फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। डी मेथड यूज करते हैं, बहुत टाइम लगता है। नाउ वी आर गिवन दैट दीज टू आर इक्वल, ये हमें गिवन है। लो a माइनस बी अपॉन बी माइनस सी इक्वल टू 1 है। आई कैन डायरेक्टली टेल यू कि ए बी सी आर इन ए पी, वो भी कैसे बताने वाला हूं, बट फिलहाल व्हाट वी कैन डू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो 2b इक्वल टू a प्लस सी आया, विच इज द रिलेशन इफ ए बी सी आर इन ए पी। ये आपने प्रोग्रेशन पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा तो आप पढ़ेंगे, बट 9-10 में ये भी आपके ऑलरेडी होता है एपी कि मिडिल वाला नंबर a प्लस सी बाय 2 के इक्वल होता है, तो दे फॉर्म एन एपी। बट अगर आपने वीडियो देखा है सीक्वेंस सीरीज का मेरा, तो मैंने उसमें क्या बताया था, a माइनस बी अपॉन बी माइनस सी, या तो a बाय ए आता है, या a बाय बी आता है, या a बाय सी आता है। एपीजीपी के क्वेश्चन पेपर में ऑलमोस्ट ऑलवेज ऐसा ही होता है। a बाय ए मतलब एक्चुअली 1 हुआ, कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है, बट थोड़ा पैटर्न मैच कर रहा है इसलिए मैंने लिखा। तो a माइनस बी अपॉन बी माइनस सी, अगर a बाय ए है, या a बाय बी है, या a बाय सी है, तो ध्यान से देखना, अगर a बाय ए है तो ए बी सी ए पी में होते हैं, a बाय बी है तो जीपी में होते हैं, a बाय सी है तो एचपी में होते हैं। अनदर स्टैंडर्ड रिजल्ट ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज, प्रोग्रेशन करके टॉपिक है, चैप्टर है, उसमें देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो सेकेंड मेथड से आपको देखो तुरंत आंसर मिल गया, और अगर ये चैप्टर पढ़ा हुआ है तो यही पे आंसर आ गया, बिकॉज ये दोनों इक्वल है, मतलब एपी, खत्म हो गई बात। तो यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन 2, 3, 4 seconds. Okay, done. Okay, अब I am going to solve a couple of more questions. Okay, so stay tuned. Okay, so I'm going to solve some more questions. ये जो क्वेश्चन पहले से लिखा हुआ है उसी में थोड़े चेंज करता हूं मैं। यहाँ पे A लिख दिया, यहाँ B लिख दिया, और यहाँ C लिख दिया, बाकी सब कुछ सेम रखते हैं। a into b minus c x square plus b into c minus a x plus c into a minus b equal to 0. Roots are equal, then a, b, c are in. Find करो, it will take 10-20 seconds, but still if you want you can try, and the whatever method you know to pause कर लो और attempt करो। I am going to solve hoping कि आपने try कर लिया है। वापस से देखते हैं तो कोफिशिएंट्स आर नोन, और कोफिशिएंट्स अगर नोन है तो रूट्स फाइंड करते हैं। रूट्स फाइंड करने का डी मेथड बहुत लेंदी हो जाएगा, तो जब भी रूट फाइंड करना होता है फॉर्मूला लगाना ही होता है, बट उसके पहले वो सम ऑफ कोफिशिएंट वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लो। लेट्स सी कि कोफिशिएंट्स का सम 0 है क्या। ये है ए बी माइनस ए सी, ये है बी सी माइनस ए बी, ये ए सी माइनस बी सी, ए सी माइनस बी सी। देखना, माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल, माइनस ए सी प्लस ए सी कैंसिल, माइनस बी सी प्लस बी सी कैंसिल। वापस से कोफिशिएंट्स का सम 0 आ गया, मतलब वापस से एक रूट 1 और दूसरा c बाय ए। c क्या है एक्चुअली, c इंटू ए माइनस बी। a क्या है, a इंटू बी माइनस सी, विच आर इक्वल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया है कि रूट्स आर इक्वल। Now what about ABC? I know that कि ABC are in HP. Let me show you how. A minus B upon B minus C का वैल्यू A upon C आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। याद आया लास्ट क्वेश्चन में क्या लिखा था, A बाय A होता तो AP, A बाय B होता तो GP, A बाय C है तो आंसर विल बी HP। और अगर नहीं सॉल्व करना हो तो सॉल्व कर लेते हैं। ए बी माइनस ए सी इक्वल टू ए सी माइनस बी सी। हमें अगर चेक करना है एपीजीपी एचपी तो बी का वैल्यू निकालना चाहिए। बी का वैल्यू ए प्लस सी बाय 2 आया तो एपी होगा, बी का वैल्यू अंडर रूट ए सी आया तो जीपी होगा, और बी का वैल्यू 2 AC अपॉन ए प्लस सी आया तो एचपी होगा। मीन का कॉन्सेप्ट आपको पता है,
तो मुझे b का वैल्यू फाइंड करना है, तो b को मैं सब्जेक्ट बना लेता हूं, तो b सारे एक साथ कर लिया तो मिला a प्लस सी, और ये माइनस ac इधर आ गया तो 2ac हो गया. व्हाट इज b? 2ac अपॉन a प्लस सी, एंड दैट मीन्स कि these numbers are in HP. So इतनी आसानी से you will be able to solve the questions. Let me take one more question. X minus a into x minus b equal to c के रूट्स है अल्फा एंड बीटा. अब अल्फा बीटा हमने अज्यूम नहीं किया है, अल्फा बीटा गिवन है. तो फाइंड रूट्स ऑफ x माइनस अल्फा x माइनस बीटा प्लस सी. इसके रूट्स हमें फाइंड करने. पॉज करो वीडियो को और अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड ट्राई टू फाइंड द आंसर. आई एम गोइंग टू सॉल्व. इसके दोनों रूट्स पता है, एंड इफ वी नो बोथ द रूट्स, व्हाट वी डू? थर्ड गोल्डन रूल, वी राइट द इक्वेशन इन फैक्टर फॉर्म. मतलब आई कैन से x माइनस a x माइनस b माइनस c, ये एक्सप्रेशन हुआ, इक्वल टू x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इंटू a. और a क्या है? यहां देखोगे तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो a का वैल्यू 1 है, नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस. सो दिस इज व्हाट वी आर गिवन. अब हमें फाइंड क्या करना है, ध्यान से देखो. हमें फाइंड करना है x माइनस अल्फा x माइनस बीटा प्लस सी. x माइनस अल्फा x माइनस बीटा का वैल्यू पता चल गया, ये है, यहां पुट कर दो. या फिर ऐसा बोलो कि ये माइनस सी को मैं यहां से उठा के यहां ले जाता हूं, तो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा प्लस सी आ गया. इसका रूट चाहिए, मतलब इसका रूट चाहिए. अब ये दोनों इक्वल हैं, मतलब इसका रूट भी चलेगा, और इसका रूट क्या है? a और b. दैट इज योर आंसर. सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ गोल्डन रूल्स, जो आगे भी हर क्वेश्चन में होगा. वापस से देखो, इसके रूट्स अल्फा बीटा पता थे तो फैक्टर फॉर्म में लिखा. अब जिसके रूट्स पूछ के हैं वो देखा मुझे सी को इधर लाऊंगा तो सीधा सीधा वही आ जाएगा, तो मैं सी को इधर ले आया ना. इसका रूट मतलब इसका रूट, क्योंकि दोनों इक्वल है, और इसका रूट तो हमें पहले से पता है, a और b, बिकॉज x माइनस a एंड x माइनस b आर बेसिकली फैक्टर्स. सो दिस वाज अबाउट प्रोफाइल 0. मतलब everything, so many things we have already known, and थोड़ा थोड़ा चीजें मैंने ऐड करी है. And there onwards I will start with profile 1. Thank you.